नमस्कार दोस्तों। 14 दिसंबर 2024 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और इसमें जो है हमने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर से ही हम जो है क्वेश्चंस करा रहे हैं आप सभी को, ताकि आप जो है आपको जो है पैटर्न का भी पता चल सके कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले हमने सीडीपी के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने अपलोड कर रखा है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। प्लीज किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 16 से आज करने वाले हैं। क्वेश्चन 16 है, देखिए यहाँ पर जो है हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है प्रश्न आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। और इससे आगे वाला जो है पेपर कैसा रहता है हमने पार्ट 1 में कर लिया है, तो एक बार पार्ट 1 जरूर देख लें। आते हैं प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो देखिए बाहरी अभिप्रेरणा आप जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, ऐसे जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो देखिए जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से जो आती है यह होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा नहीं होगी, ठीक है। जो बाहरी कारकों द्वारा जो है हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे जो है मोटिवेट हो, उसे जो है हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो इसमें भी जो है व्यक्तिगत वर्ड आ गया। ये जो है व्यक्तिगत आनंद से जो है आती है, यह बाहरी अभिप्रेरणा नहीं होगी। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, जो भी जो है इंटरनली कारकों से जो आती है, यह भी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन 4, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अर्थात जो भी जो है मोटिवेशन हमें जो है वातावरण से मिलती है, उसे जो है हम, हो सकता है वो आपके जो है दोस्त हो, आपके शिक्षक हो, या किसी भी चीज के प्रति जो है मोटिवेशन आपको मिल रही है, आपका जो है परिवेश है उससे जो है आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो ये जो है बाहरी अभिप्रेरणा आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो देखिए वो अर्थपूर्ण अधिगम जो है मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास, जानकारी को रटना। तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम में जो है बच्चे जो है अवधारणाओं को समझ पाते हैं, बिल्कुल सही है। और सार्थक अधिगम होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है, इसमें जो है बच्चों का ज्ञान का भी निर्माण होता है, तो यह भी सही है। तो अर्थपूर्ण अधिगम में जो है ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है, ये सही है। कौशलों का विकास, तो अर्थपूर्ण अधिगम में जो है बच्चों को अनेक कौशलों का विकास होता है। तकनीकी कौशल हो सकता है, संज्ञानात्मक कौशल हो सकता है, सभी प्रकार के जो है कौशलों का विकास होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। जानकारी को रटना या नहीं होता है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जानकारी को रटना, ठीक है। जानकारी को रटना जो है यह जो है अर्थपूर्ण अधिगम में नहीं आता है। आप जो है किसी भी चीज को याद कर लिए, रट लिए, रोट लर्निंग जो है इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इस पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो देखिए विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की डैश जो है कहलाई जाती है। तो ऑप्शन है उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूट लेखन अर्थात एनकोडिंग अवधि, प्रोत्साहन अवधि। तो ये जो हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अवधि। तो बच्चे जो हैं इसमें जो है क्या होते हैं कि एक विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति जो है परिवर्तित संवेदनशील रखते हैं, जिससे कि वो कुशल तरीके से कार्य करने के विशेष कौशल को जो है वो विकसित कर सके। तो कौशलों को विकसित करने की जो अवधि होती है, इसे जो है हम चुनौतीपूर्ण अवधि कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, अभिकथन है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए,
और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो क्या शिक्षकों को जो है बच्चों से दूरी बनाकर रखना चाहिए? नहीं, बल्कि शिक्षक और जो छात्र हैं, ये जो है एक दूसरे से जो है उतना जो है बीच में जो है गैप नहीं रहना चाहिए, और ये जो है दोस्त की तरह रहना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों में जो है दोस्त की तरह, सहपाठी की तरह जो है रिलेशन रहना चाहिए, जिसमें जो है एक दूसरे से जो है शिक्षक से जो है बच्चों का भय नहीं हो, बच्चे जो है डरे नहीं शिक्षक से, वे जो है जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आसानी से पूछ सके। ठीक है, और दूरी बनाकर रखा जाएगा तो बच्चे जो है हिचकिचाएंगे बात करने में शिक्षक से, और यदि शिक्षक खुलकर जो है क्लास में बात नहीं करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उस शिक्षक से जो है बात करने में बच्चे हिचकिचाते हैं, तो बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, थोड़ा डरेंगे, उनके अंदर भय रहेगा, कहीं मैं कुछ पूछूं तो कहीं सर जो है गुस्सा मत हो जाए, मैम जो है गुस्सा नहीं हो जाए, तो इस प्रकार से जो है उनके मन में भय रहेगा, तो खुलकर जो है अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपनी जो अधिगम के लिए जो आवश्यक तत्व है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है गलत होता है, और प्राथमिक जिम्मेदारी जो उन पर नहीं डाली जाती है ये भी गलत है। तो ये अभिकथन जो है सही नहीं है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, बिल्कुल भी नहीं। एक लोकतांत्रिक वातावरण जिसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है आते हैं, और वे जो है एक साथ गतिविधियों में शामिल होते हैं, एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, और एक साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, और शिक्षक भी जो है उनका भी भूमिका होता है। ठीक है, तो ये एक लोकतांत्रिक वातावरण में संभव होता है अधिगम करना, ना कि एकाधिकारवादी वातावरण, तो दोनों जो है इसमें गलत है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों गलत दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही वन ही होगा कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन वन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं? तो देखिए चुनौतियां जो है किस में स्पष्ट होती हैं, ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, और अधिक गत्मात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। तो सामाजिक संचार, ठीक है, तो बच्चे जो हैं इसमें जो है सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं बना पाते हैं, तो किसमें होता है? तो यह होता है स्वलीन क्रम विकार में। ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है कम्युनिकेशन करने में, संचार करने में जो है परेशानी होती है, वो जो है उतना खुलकर जो है बातचीत नहीं कर पाते हैं, और उनका जो है प्रोनाउंसिएशन में भी जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो स्वलीन क्रम विकार में जो है ऐसा जो है चुनौतियां आती है सामाजिक संचार में, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो समीप दूराभिमुख का जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। समीप दूराभिमुख का सिद्धांत का जो है ये प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये गलत है। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। समीप दूराभिमुख में जो है क्या होता है कि बच्चे का जो हाथ और पैर से जो इसमें इस सिद्धांत का अच्छा जो है बताया गया है कि वो जो है हाथ और पैरों को जो है जल्दी चला लेते हैं, और जो उंगलियों का जो काम होता है वो जो है बाद में वो कर पाते हैं, जैसे कि लिखने का काम हुआ, तो इसमें जैसे कि दिया गया है मोतियों को धागों में पिरोने का काम हुआ। ठीक है, और जो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हम देखते हैं, छोटे बच्चे एकदम छोटे होते हैं तभी जो है वो गेंद पकड़ लेते हैं, गेंद को उछाल देते हैं, फेंक देते हैं, पैर से भी फेंक देते हैं, हाथ से भी फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से जो है देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन छोटा काम जो है दे दीजिए उनको, तो उंगलियों से जो है उनका उंगलियां अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनसे कम उम्र के बच्चे का जो है उंगलियां जो है उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उंगलियों से संबंधित कार्य को जो है उतना बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। जैसे हैंड राइटिंग लिखना है, तो राइटिंग लिखने के समय में भी जो है वो जो है लाइन पर एकदम नहीं लिख पाते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं, यह भी एक उसी का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें सेकेंड ही होगा। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकास होता है? नहीं, विकास बहुदिशात्मक बहुआयामी होता है। तो देखिए समीप दूराभिमुख सिद्धांत का जो है प्रतिनिधित्व सेकेंड ही कर रहा है कि मोती के धागों में पिरोने से पहले जो है बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है,
अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो देखिए, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बच्चे जो है बने, यह शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो इसको जो है पूर्ति करने के लिए, अर्थात जो है बच्चे जो है इस कौशल का विकास करें, समस्या समाधान का कौशल का विकास करें, तो इसमें जो है विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को जो है किस प्रक्रिया पर जो है बल देना चाहिए, चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तो क्या समस्या को जो है किसी एक निर्धारित तरीका से ही हल करना चाहिए या अनेक तरीकों को ढूंढना चाहिए? तो ये नहीं होगा, ये जो है हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन को ये दर्शा रहा है कि किसी एक निर्धारित तरीके से जो है उसे हल करने का प्रयास करना। तो ये जो है किसी एक हल को ढूंढने का बात हो गया। तो समस्या का समाधान का जो है एक ही जो है आप हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अभिसारी चिंतन को ये दर्शा रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। समस्याओं को जो है यदि आप विभाजित कर लेते हैं छोटे छोटे भागों में, तो उसे जो है आपको आसानी हो जाती है समस्या समाधान करने में। तो ये सही हो सकता है। देख लेते हैं और भी। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। एक ही पहलू पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी पहलुओं को आप ध्यान नहीं देंगे तो आप समस्या का समाधान कैसे कर पाइएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास और पूर्वाग्रह को पुष्टि करे। तो देखिए, पहले से जो चली आती जो तरीकाएं हैं या जो विश्वास हैं और पूर्वाग्रह हैं, इन पर जो है आप अधिक ध्यान दीजिएगा तो आप समस्या समाधान का कौशल नहीं सीख पाएंगे, आप समस्या को समाधान ही नहीं कर पाएंगे। यह भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित कर जो है आप समस्या का समाधान कौशल का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। देखिए, इसमें अभिकथन दिया गया है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है। जो शिक्षक जो होते हैं, जो भी शिक्षार्थी जो हैं वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, जो भी उनका जो है संस्कृति रहा हो, जिस भी समाज से परिवेश से वो आ रहे हैं, उनका जो है वो उदाहरण के तौर पर जो है प्रयोग कर सकते हैं उनके सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ को। ठीक है, तो इससे जो है बच्चे जो है उनका भी जो है रुचि बढ़ता है कि वे जो है उन्हें लगता है कि हमें भी जो है हमारी संस्कृतियों को भी जो है हमारे जो जीवन में चल रहा है इससे संबंधित भी जो है चीजें पढ़ाई जाती है, इससे संबंधित चीजें भी जो है सर बताते हैं, मैम बताती हैं, तो इससे जो है उनकी और रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो है करना बहुत आवश्यक होता है। जो प्रभावी शिक्षक जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो बिल्कुल सही है, अभिकथन जो है सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, यह भी सही है। सीखना जो है एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो दोनों जो है इसमें सही दिया गया है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया है कि, तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है क्या तर्क दिया है, ऑप्शन है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। बच्चे जो है नैतिक रूप से जो भी सोचते हैं, क्या उनमें जो है सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलते हैं? नहीं। तो इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने जो है तीन स्तर बताए हैं, जिसमें हर एक के जो है दो चरण है। ठीक है, और इन्होंने जो है एज के अनुसार से जो है बताया है कि इस उम्र में जो है बच्चे इस प्रकार से करते हैं। बच्चे जो है कोई जो है कोई ऐसा जो है उम्र होता है जिसमें जो है बच्चे जो है आज्ञा पालन करते हैं, दंड से डरते हैं, और कुछ जो होता है कि वो समाज के नियमों को पालन कर रहे होते हैं। इस प्रकार से जो है उनमें नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बिल्कुल सही, इन्होंने यही बात कही है कि नैतिक विकास जो होती है क्रमिक चरणों में होती है। और इन्होंने जो है इसके 6 जो है चरण दिए हैं, 3 स्तर दिए हैं जिसके 6 चरण है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं? नहीं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है? नहीं। इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो क्या जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं? तो सीखने के लिए जो है
मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। क्या चिंता करके जो है बच्चे चिंता का अनुभव करते हैं तो क्या वो बेहतर रूप से सीखते हैं? नहीं। ऑप्शन सेकंड गलत है। अधिगम विवशता, यानी कि वे जो है अधिगम करने में सक्षम नहीं है, उन्हें जो है अधिगम करने में परेशानी हो रही है, तो क्या वे जो है बेहतर रूप से सीखेंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, तो कोई भी गतिविधि हो रहा है उसको लेकर जो है वो सतर्क नहीं है, उन्हें जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो निम्न स्तर का रुचि है, सतर्कता है, तो क्या वो सीख पाएंगे? नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ही, कि सीखने के लिए जो है मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तभी जाकर जो है बच्चे बेहतर रूप से सीखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। महारत उन्मुख शिक्षार्थी, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश को देते हैं। तो देखिए, जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं वो आमतौर पर जो है सफलता का श्रेय किसको देते हैं? ऑप्शन है योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। तो देखिए, जो बच्चे जो होते हैं, सफलता जो है महारत उन्मुख जो शिक्षार्थी जो होते हैं, वो योग्यता और कोशिश को जो है वो सफलता का श्रेय दे रहे होते हैं, ठीक है। किस्मत को लेकर जो है उनमें जो है कोई वो बात नहीं रहती है, वो उतना जो है इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, और असफलता के लिए जो है अपर्याप्त कोशिश को जो है जिम्मेदार समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। योग्यता और कोशिश को जो है वो सफलता का श्रेय वो देते हैं, योग्यता और कोशिश को, और असफलता का श्रेय जो है देते हैं अपर्याप्त कोशिश को। यानी कि आपका कोई परीक्षा है, आप जो है अच्छे से यदि आप जो है कोशिश किए हैं उसके लिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। लेकिन यदि आपने जो है जानते हुए कि मेरा जो है परीक्षा है, आपने जो है समय को बर्बाद किया, आपने जो है सही समय पर जो है सही पढ़ाई नहीं की, समय को जो है आपने सही तरीक़े से यूटिलाइज़ नहीं किया, तो ऐसे में जो है आपको जो है ये आपका अपर्याप्त कोशिश होगी, जिस कारण से जो है आप असफल होंगे। तो एक सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो है आप स्टूडेंट भी हैं, सीटेट परीक्षा देने वाले आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इसी को लेकर जो है आप देख सकते हैं, यदि आप कोशिश जो है नहीं करते हैं, अपर्याप्त कोशिश आपकी रहेगी, तो बिल्कुल जो है इसमें जो है आप सफल होने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि आप सही समय पर कोशिश कर रहे हैं, अपना जो है पूरा प्रयास लगा रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं, या थोड़ा-थोड़ा ही करके जो है आप थोड़ा-थोड़ा समय देकर जो है अभी से जो है अपना तैयारी शुरू कर दी हैं। हालाँकि आपकी परीक्षा जो है जुलाई में ही होने वाली थी, लेकिन जुलाई वाला जो है परीक्षा नहीं होगी इस बार, तो दिसंबर तक ही सही, तो आप जो है यदि तैयारी सही से कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा जो है आपके लिए होगा। तो सफलता के लिए जो है ये आपको जो है तरीका अपनाना होगा, आपको जो है कोशिश करते रहना होगा। तो आपने सुना भी होगा, लहरों से डरकर जो है नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो है पंक्तियाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में भी, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो देखिए, आलंबन का उदाहरण क्या है? तो आलंबन क्या होता है? आलंबन में जो है स्कैफोल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है बच्चों को जो है किसी इशारे के द्वारा, किसी संकेत को द्वारा जो है उन्हें जहाँ पे भी अधिगम कठिनाई आ रही है, उसे जो है संकेत के द्वारा जो है बताया जाता है, ताकि वे जो है आगे बढ़ सके। जो प्रॉब्लम है, जो त्रुटि उसने कर रखा है, उसका सुधार कर सके, और वे जो जहाँ उसे कठिनाई आ रही है, उसको वो पार कर सके और सीख सके। ठीक है? जिसका सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो देखिए, इसमें अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, नहीं, श्रेणी जो है आप दे दिए कि इस श्रेणी में जो है आप आते हैं, तो ये क्या अभिप्रेरणा के लिए जो है रहेगा? सही नहीं। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, तो देखिए ये सही होता है, लेकिन आलंबन का ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, यह भी जो है आलंबन का उदाहरण नहीं है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। तो सहायता प्रदान करना, इशारे के द्वारा सिखाना, संकेत के द्वारा सिखाना, ठीक है, यह जो है आलंबन स्कैफोल्डिंग का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन 4 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन से आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। तो क्या जो है बच्चे जो है स्वयं से बात करते हैं, वो जो है निज निज वाक्य करते हैं या व्यक्तिगत वाक्य आप कह सकते हैं, खुद से जो है बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो है वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो तब करते हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। क्योंकि वे जो है आत्म केंद्रित हैं? नहीं। क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है? क्या उनकी सोच जो है अतार्किक अतार्किक होती है? नहीं, उनकी सोच भी तार्किक होती है। यह जो है गलत है। विचार और आत्मनियमन के सहायता के लिए बिल्कुल सही। वे जो है निज वाक कर रहे होते हैं, उनकी खुद की सहायता के लिए, नियमन के सहायता के लिए, अपने विचारों को और विकसित करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई बच्ची है, वो जो है गुड़िया से खेल रही है या कार से खेल रही है या फुटबॉल से खेल रही है, तो खेलने के दौरान जो है वो मान लीजिए कोई दूसरा दोस्त उसके पास नहीं है, वो अकेले ही खेल रही है, तो फुटबॉल जो है वो मारती है और कहती है कि गोल हो गया। तो वो जो है खुद को जो है एक उसका जो है वो विचार अपना विकसित कर रही है, खुद से बात कर रही है, और वो जो है वो खुद को जो है सहायता कर रही है खेलने में कि मैंने जो है गोल कर दिया। तो वो खुद से बात कर रही है, तो निज वाक्य हो गया है, व्यक्तिगत वाक्य हो गया। तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है 3 इन्होंने जो है चरण दिए हैं, जिसमें जो है 3 स्तर कह लीजिए या चरण कह लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो आप 3 चरण भी कह सकते हैं, स्तर भी कह सकते हैं। एक्चुअल में 3 स्तर ही है, जिसमें 6 चरण है। ठीक है, तो इसमें चरण दिया गया है, तो चरण के रूप में ही जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये तीनों में जो है कौन सा जो है इस मानसिकता पर निर्भर करते हैं, किस चरण में जो है बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो जो है उस पर ही निर्भर रहता है कि वो क्या सोचता है, उसी पर जो है उसका अधिक ध्यान केंद्रित होता है। तो यह होता है कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, पारंपरिक अवस्था में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे जो है आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या जो है लेकर आते हैं। तो बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर जो है सिया ने क्या कहा कि भगवान जो है अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, इसलिए जो है उन्होंने बारिश करा दिया। ठीक है, ऐसा जो है सिया तर्क दे रही है। ठीक है, तो ऐसी व्याख्याएं जो है क्या है, तो ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। क्या बच्चे जो है तर्क करने में सक्षम नहीं है? नहीं। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। नहीं, बच्चों को जो है ऐसा लगा तो उसने उसे कह दिया। इसका ये मतलब थोड़े हुआ कि उसका जो है सोच जो है कम है, जो वयस्कों के तुलना में जो है देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जो भी परिवेश में जो है बच्चे हैं, जो भी जो है उनका परिवेश है, उसी के अनुसार से जो है उन्हें जो समझ आती है वो बताते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों का जो है अलग अलग जो है इसका जवाब आ सकता है। आप खुद भी जो यदि छोटे बच्चे हैं घर पे, तो आप इसे कोशिश करके जरूर देखिएगा एक बार कि बारिश क्यों होती है, तो वो खुद अपना कुछ ना कुछ तर्क देंगे। ठीक है, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। नहीं, तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि वो यह जो है
बच्चों में जो है अपने सांस्कृतिक परिवेश का अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है इस पेपर का। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज किसी ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को, और साथ में जो है लाइक भी कर दें। धन्यवाद।